Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the statements are true and which are false? At absolute zero, ethane exclusively exists in staggered conformation. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दी गई है कि हमारे पास जब एब्सोल्यूट जीरो होता है तो हमारा इथेन जो होता है वो हमारी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है। तो हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास हमारे की कंसेप्ट की। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। बच्चों अगर हम बात करें हमारे पास कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन की, तो हमारे पास जो ये कन्फर्मेशंस होती हैं ये हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से मिलती हैं। ये हमारा इथेन होता है CH3 CH3 कौन है हमारे पास इथेन है। इसके अंदर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है और इसके अराउंड हम क्या कर सकते हैं रोटेशन कर सकते हैं। तो अलग अलग जो हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे हमारे पास वही क्या होंगी कन्फर्मेशंस होंगी। तो हम इसको दिखाते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में। और न्यूमैन प्रोजेक्शन में इस तरह दिखाते हैं, ये फर्स्ट कार्बन है जिसको हम डॉट से दिखाते हैं और ये पीछे एक सर्कल दिखाते हैं जो पीछे वाले कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ये फ्रंट वाला कार्बन है और इस कार्बन से कौन अटैच है, मान लीजिए फ्रंट वाला है तो इससे भी 3 हाइड्रोजन, पीछे वाले कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो फ्रंट वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है जिसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। तो ये फ्रंट वाला कौन है कार्बन है और इससे 3 हाइड्रोजन अटैच है। जो हमारा पीछे कार्बन है उससे भी कौन है 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो उसमें ऐसे दिखा सकता हूँ, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। तो ये जो कन्फर्मेशन बनी है बच्चों इसमें क्या है हमारा, ये जो फ्रंट वाला हाइड्रोजन है इसके ठीक पीछे हमने हाइड्रोजन दिखाया है, इसी तरह इस वाले हाइड्रोजन के ठीक पीछे हमने हाइड्रोजन को दिखाया है और इस वाले हाइड्रोजन के ठीक पीछे हाइड्रोजन को दिखाया है। तो इस कन्फर्मेशन को बोलते हैं बच्चों इक्लिप्स, क्या बोलते हैं इक्लिप्स बोलते हैं। और यहाँ हमारा डाइहेड्रल एंगल कितना होता है 0 डिग्री। जो फ्रंट वाला हाइड्रोजन है और पीछे वाला हाइड्रोजन इनके प्लेन्स के बीच में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, इसको हम डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। हम इसके अंदर क्या करते हैं 60 डिग्री रोटेशन कर देते हैं। 60 डिग्री रोटेशन करने से क्या देखने को मिलेगा बच्चों, हमारे पास हमने क्या किया है, फ्रंट वाले कार्बन को तो फिक्स रखा है, इस पे जो 3 हाइड्रोजन थे इनको तो फिक्स रखा है, पीछे वाले कार्बन के लॉन्ग रोटेशन करा है और वहां पर हाइड्रोजन हमारे 60 डिग्री मूव करते हैं। 60 डिग्री मूव करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ रोटे इधर जाएगा, मान लीजिए हमने क्लॉकवाइज कराया रोटेशन, ये वाला इधर और ये वाला इधर। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो यहाँ हमारे पास डाइहाइड्रल एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। हमारे पास इन हाइड्रोजन्स के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और हमारे पास इस कंफर्मेशन को बोलते हैं स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं बच्चों इस कंफर्मेशन को, स्टैगर्ड कंफर्मेशन बोलते हैं। अगेन आप क्या कर सकते हो, अगेन आप रोटेशन कर सकते हो, अगेन आप रोटेशन कर सकते हो। आपने 60 डिग्री रोटेट करा है, ये हाइड्रोजन इसके पीछे, ये वाला हाइड्रोजन ठीक इसके पीछे चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन ठीक इसके पीछे चला जाएगा। अगेन हमारे पास क्या बनेगा, जो कन्फर्मेशन बनेगी उसको समझ लेते हैं। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास ये हमने फिक्स रखी है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा अगेन बच्चों, इस हाइड्रोजन के ठीक पीछे हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के ठीक पीछे हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के ठीक पीछे हाइड्रोजन। अगेन हमारे पास इक्लिप्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा इक्लिप्स कन्फर्मेशन बन जाएगी। आप 60 डिग्री अगेन रोटेट करोगे, 60 डिग्री अगेन रोटेशन करोगे, फिर से क्या बन जाएगा स्टैगर्ड बन जाएगा। तो ये कन्फर्मेशंस बनती चली जाती हैं। अगर आप 60 डिग्री रोटेशन करते हो तो हमारे पास क्या बन जाएगा इक्लिप्स बन जाएगा इथेन का, फिर स्टैगर्ड बन जाएगा, फिर इक्लिप्स बन जाएगा, फिर स्टैगर्ड बन जाएगा 60 डिग्री रोटेट करते करते। तो ये हमारे इस तरह कन्फर्मेशंस बन जाती हैं। तो अगर हम बात करें हमारे पास ये जो मेन दो कन्फर्मेशंस है हमारे पास स्टैगर्ड और इक्लिप्स, तो इसके अंदर बच्चों अगर आप देखोगे हमारे पास ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सी है। बच्चों जो यहाँ हमारे पास इक्लिप्स कन्फर्मेशन होती है इसके अंदर ये फ्रंट वाला हाइड्रोजन है, एक पीछे हाइड्रोजन है, इनके अंदर बॉन्ड पेयर है, यहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपस में क्या कर रहे होते हैं रिपल्शंस कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं रिपल्शंस करते हैं इक्लिप्स कन्फर्मेशन में। यहाँ रिपल्शन इन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कैसी होती है हाई। रिपल्शंस हाई होने की वजह से यहाँ स्टेबिलिटी कैसी होती है इनकी, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें इक्लिप्स कन्फर्मेशन में तो स्टेबिलिटी होती है लो। लेकिन वहीं जो हमारे पास स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या है ये दूर दूर हो गए हैं, तो इनके बीच में यहाँ रिपल्शंस कैसी होती हैं लेस, यहाँ होती है रिपल्शंस लेस। अगर यहाँ रिपल्शंस लेस होंगी तो इनके बीच में स्टेबिलिटी कैसी होगी इस कंपाउंड की, इस कन्फर्मेशन की हाई, इस कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी हाई होगी। हमारे इस वाले कंफर्मेशन की स्टेबिलिटी हाई होगी, ये जो स्टैगर्ड कंफर्मेशन है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी हाई है। तो हमारे पास एट एब्सोल्यूट जीरो, अगर हमारा टेम्परेचर कम भी हो जाए, एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है बच्चों हमारे पास 0 केल्विन या -20 273.15 डिग्री सेल्सियस। एट एब्सोल्यूट जीरो
हमारे पास हमारा जो इथेन है कौन सी कन्फर्मेशन में रहना पसंद करेगा, स्टेबल कन्फर्मेशन में रहना पसंद करेगा। वो चाहेगा कि वो स्टेबल कन्फर्मेशन में रहे। हमारे पास जो ज्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन है उसमें रहना पसंद करेगा, मोर स्टेबल कन्फर्मेशन के अंदर। और मोर स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सी है, वो होती है बच्चों हमारे पास स्टैगर्ड होती है। तो हमारा जो इथेन होता है वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में रहना पसंद करता है एट एब्सोल्यूट जीरो। तो जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। Therefore, final answer is the given statement is true. I hope you understood it well and best of luck.